मिडिल ईस्ट में हालात एक बड़े युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि समंदर से लेकर आसमान तक सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी है। अमेरिका की घेराबंदी, 50 फाइटर जेट्स और खतरनाक वॉरशिप। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 से ज्यादा घातक फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, जिसमें दुनिया के सबसे एडवांस विमान F-22, F-35 और F-16 शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का लोहे का किला यानी सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड कैरेबियन से रवाना हो चुका है। इसके साथ USS विंस्टन चर्चिल जैसे मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि यह तैनाती जस्ट इन केस है, यानी अगर बातचीत फेल हुई तो अंजाम ट्रॉमेटिक होगा। ईरान का पलटवार, जहाज़ों को डुबो देंगे। इधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनोई ने ट्रंप की चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर घमंड ना करे। खमनोई ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी वॉरशिप को समंदर की गहराई में पहुंचा सकते हैं। जंग की इस तैयारी के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है और वहां लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी है। मिसाइलों के परीक्षण के साथ ईरान ने संदेश दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई ठप कर दी जाएगी। जिनेवा की मीटिंग, क्या निकला समाधान? तनाव के चरम के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पर्दे के पीछे एक बड़ी डिप्लोमेटिक बैठक हुई। ANI के रिपोर्ट के मुताबिक इस सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विक्टॉफ ने कमान संभाली, जबकि ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद थे। ईरान ने दावा किया कि दोनों देश कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमत हो गए हैं और बातचीत सकारात्मक रही है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान ने अभी तक ट्रंप की रेड लाइन शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म करे। ईरान को अगले 14 दिनों के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करना है। अगर इन 2 हफ्तों में कोई ठोस रास्ता नहीं निकला तो डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद हो सकता है। अब पूरी दुनिया की नज़रें उन 14 दिनों पर हैं। क्या कूटनीति इस बार बारूद को जलने से रोक पाएगी या मिडिल ईस्ट एक भीषण विनाश की तरफ बढ़ जाएगा? हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।